हेलो गाइज, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पांडाज एंड डेटा फ्रेम के बारे में। तो सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पांडाज एंड डेटा फ्रेम। तो बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में हम यही देखेंगे। हम दो तीन डिफरेंसेस पढ़ेंगे पांडाज एंड डेटा फ्रेम के। सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं एक सीरीज और डेटा फ्रेम का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। बेसिकली जो सीरीज का एग्जांपल होगा ये एस होगा। एस हमारा सीरीज का नाम है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कन्वेंशनल तरीका होता है सीरीज को लिखने का एस होता है। डेटा फ्रेम के लिए हमने डीएफ लिखा है और ये हमारे सीरीज के लिए हमारी इंडेक्सिंग है और ये हमारा क्या है, डेटा। बेसिकली हमारे क्या है, एक सिंगल कॉलम। लेकिन वही हमारे पास डेटा फ्रेम में इंडेक्सिंग है यहाँ पर, जैसा कि पाइथन में हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। उसके बाद ये हमारे पास कॉलम्स हैं, नेम, एज एंड जेंडर। यहाँ पर सिंगल कॉलम था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल कॉलम्स। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सीरीज एंड डेटा फ्रेम बनाया कैसे। तो बेसिकली इसका हम कोड लिखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब आपको पता चलेगा हमने इस सीरीज को कैसे बनाया एंड इस डेटा फ्रेम को कैसे बनाया, और आपको बनाने भी आ जाएंगे एक तरह से। उसके बाद ये हमारा डेटा है, नेम, एज एंड जेंडर। इसका जो हमारा कॉलम नेम्स है, वैसे कॉलम्स की भी इंडेक्सिंग 0, 1 और 2 से स्टार्टिंग होती है डेटा फ्रेम्स के अंदर। इसमें हमारा क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम होता है तो इसको हम इंडेक्सिंग देते ही नहीं है, इसको डायरेक्टली हम फैच करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कैसे फैच किया जाता है इसके डेटा को, इस वाले कॉलम के डेटा फ्रेम को, यानी कि सीरीज के कॉलम के डेटा फ्रेम, कॉलम के डेटाज को। सो बेसिकली लेट्स सी कैसे इनमें डिफरेंसेस है सीरीज एंड डेटा फ्रेम में। सो नंबर 1 डिफरेंस क्या है, जो हमारा सीरीज है इट इज वन डायमेंशनल नेचर। वहीं पे जो हमारा डेटा फ्रेम होता है इट इज टू डायमेंशनल नेचर। ये वन डायमेंशनल कैसे नेचर में, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कॉलम है, ये टेबुलर लुक दे ही नहीं रहा। लेकिन हमारा टू डायमेंशनल इसलिए क्योंकि इसके पास हमारे पास रोज भी हैं एंड हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स भी है। तो हमारा टू डायमेंशनल नेचर होगा। ये हमारा एक एक्सेल की शीट की तरह काम करता है। देखा जाए तो हमारे पास मल्टीपल रोज है एंड मल्टीपल कॉलम्स है, इसलिए हम कह सकते हैं एक एक्सेल शीट की तरह या एक टेबुलर लुक देता है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है, बस मल्टीपल रोज है, तो हमारे टेबुलर लुक नहीं दे रही, इसलिए वो हमारा वन डायमेंशनल है नेचर में, हमारा टू डायमेंशनल नेचर में। सेकेंड डिफरेंसेस भी यहीं से क्रिएट होते हैं। इट हैज only one column. It has multiple columns. हालांकि इसके पास अगर वन कॉलम भी होगा तभी हमारा डेटा फ्रेम होगा, मतलब कि डेटा फ्रेम के पास जो है एक कॉलम भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, लेकिन सीरीज में हमारे पास जो है सिर्फ कॉलम एक ही होगा। इट हैज मल्टीपल कॉलम्स। थर्ड डिफरेंस है, इट स्टोर्स homogeneous data type elements, data, or even we can say items. It stores heterogeneous data type एलिमेंट्स, डेटा और आइटम्स वी कैन से। तो बेसिकली जो हमारा सीरीज होगा होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका कि डेटा टाइप सेम होता है। जैसे कि अगर हम सीरीज की बात करके चले तो इस वाले कॉलम में जो हमारे पास डेटा है वो सारा एक तरह का, और वो कैसा है, एक तरह का कैरेक्टर डेटा टाइप। पाइथन के अंदर हमारे पास ये कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाता है। सीरीज के पास हमारे पास जो डेटा वो एक तरह के डेटा टाइप, मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका डेटा टाइप सेम है, तो इसलिए हमारी जो सीरीज होता है होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। वहीं पे जो हमारा हेटेरोजीनियस होता है, जैसे कि डेटा फ्रेम में हेटेरोजीनियस लिखा भी, वो हमारा होमोजीनियस का बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि अपोजिट होता है। इसमें हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जिनका डेटा टाइप अलग अलग, लाइक ए, बी, सी। ये हमारा कॉलम कैसा है, कैरेक्टर डेटा टाइप का। और ये 7, 8, 9 ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का। एंड उसके बाद जेंडर है जो कि मेल, फीमेल, मेल लिखा है, तो हमारा ये भी कैसा हुआ, कैरेक्टर डेटा टाइप का। इवन यहाँ पर हम फ्लोट वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं अगर ऐसा कोई कॉलम होता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंसेस है। हाँ, इसके बाद एक और हम डिफरेंस ये क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे अगर हम सीरीज बनाते हैं तो उसके लिए हम जो लिखते हैं सिंटेक्स वो लिखते हैं pd डॉट सीरीज, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। और इसमें हम लिखते हैं pd डॉट डेटा
फ्रेम। और ये पीडी क्या है, ये पांडास को हमने इंपोर्ट कर रखा है, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया था कि हमने यहाँ पे देखो इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर रखा है, यहाँ पर हमने कर रखा है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। पीडी डॉट डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का तरीका है, पीडी डॉट सीरीज को क्रिएट करने का तरीका। एस क्या है, कन्वेंशनल मोड ऑफ गिविंग द नेम टू द सीरीज एंड कन्वेंशनल मोड ऑफ गिविंग द नेम टू द डेटा फ्रेम। जैसे कि मैंने यहाँ पर एस लिखा है और डेटा फ्रेम लिखा भी है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम सीरीज को क्रिएट करते हैं, कैसे इनके सिंटैक्स में डिफरेंसेज है। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली 4 डिफरेंस पढ़े सीरीज एंड डेटा फ्रेम में। जो सीरीज है 1 डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। सीरीज के पास सिर्फ एक कॉलम होता है, डेटा फ्रेम के पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ये हमारा होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ये हिटोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है। इसका लिखने का सिंटैक्स अलग है और इसका लिखने का सिंटैक्स अलग है। सो दीज वर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द सीरीज एंड द डेटा फ्रेम। थैंक यू।